जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से ट्विटर को लेकर हमारे भारत में कई सारी विरोधाभासी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि ट्विटर की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भाई एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको पानी में रहना है तो उस पानी में रहने वाले मगरमच्छ से आपको बैर नहीं करनी चाहिए, और यही काम इस समय ट्विटर कर रहा है। ट्विटर दरअसल बार बार हमारी सरकार से हाथ पैर उलझा रहा है। भाई चाहे वो सोशल मीडिया गाइडलाइंस को मानने वाली बात को लेकर हो या अभी जो ताज़ा तरीन मामला निकल कर सामने आया है वो। भाई आप सरकार का साथ अगर किसी कंट्री में नहीं देंगे तो भाई ये जाहिर सी बात है कि वो सरकार आपके सर पर चढ़ के बैठ जाएगी, और यही इस समय ट्विटर भी कर रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ट्विटर को इसका बहुत भारी खामियाजा भी भुगतना पड़े। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ट्विटर ने जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी करी थी फरवरी 2021 में, उनको मानने से मना कर दिया था या उनको मानने में बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे। मतलब डिले एक होता है ना, अपन किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं और उसकी करने की इच्छा ना हो तो वो बार बार या तो बहाने बनाता है या फिर डिले करता रहता है कि अरे आज कर दूंगा कल कर दूंगा। वही काम ट्विटर भी कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे ही सरकार ने सख्ती दिखाई इस चीज़ को लेकर कि नहीं ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर हो गया, इन सबको आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, तो फिर ट्विटर ने एकदम एंड में जाकर आखिरी में आपाधापी में उस चीज़ को अमल किया। मतलब वो जो ग्रीवेंस ऑफिसर थे उनको नियुक्त किया। अब जो ताज़ा एक मामला जो निकल कर सामने आया है वो भारत की जो केंद्र सरकार है उससे रिलेटेड है। मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उनका जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट था उसको अनवेरीफाइड कर दिया गया। मतलब जो ब्लू टिक उसके सामने आता है वो हटा दिया गया है। मैं आपको बता दूं वेंकैया नायडू जी की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर करीब करीब 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि कम नहीं होते किसी भी तरीके से। तो इसको लेकर अब ये खबर सामने आ रही है और ट्विटर की इसके ऊपर जमकर आलोचना भी हो रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाइड करते हुए उसमें से ब्लू टिक को हटा दिया है। जैसे ही उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटने की खबर आई तो ट्विटर पर ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा नेता सुरेश नाखुआ ने सवाल करते हुए ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के हैंडल से ब्लू टिक क्यों हटाया। ये भारत के संविधान का मामला है। हालांकि कई यूजर्स का मानना है कि अकाउंट सक्रिय नहीं था, इस कारण हो सकता है उसे अनवेरीफाइड कर दिया गया। ट्विटर की सेवा की शर्तों के अनुसार यदि कोई अपने हैंडल का नाम बदलता है, यदि किसी का अकाउंट निष्क्रिय या अधूरा होता है, या फिर यदि यूज़र अब उस स्थिति में नहीं है जिसके कारण आपको शुरू में सत्यापित किया गया था या वेरीफाई किया गया था, जैसे कि एक निर्वाचित सरकारी अधिकारी जो कार्यालय छोड़ देता है और सत्यापन के लिए हमारे मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप अपना बैच को खो सकते हैं। ये बात कही है ट्विटर के मतलब जो गाइडलाइंस होती है उसमें। आपको बता दूं कि सरकार की नई गाइडलाइन के बीच ट्विटर और सरकार के बीच हालिया दिनों में विवाद बढ़ा है, और ये जो नई गाइडलाइंस जो सामने आई हैं, इन नई गाइडलाइंस के बाद से विवाद जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और ये कम होने का कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं ले रहा है। ऐसे में वेंकैया नायडू के नाम के आगे से अगर ये वेरीफाइड का बैच हटाए तो वैसे तो इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन जिस कंडीशन में इस समय ट्विटर है उस कंडीशन में ट्विटर ऐसी चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चीज़ ट्विटर को समझनी पड़ेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।